सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कहां छिपा बैठा है किसी को नहीं पता। पुलिस ने इस घटना में आज 6 लोग गिरफ्तार किए, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं। ये सब सेवादार और आयोजन करता है। दूसरी तरफ मुख्य आयोजक की तलाश की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इधर इस हादसे को लेकर बने न्यायिक आयोग की पहली बैठक भी आज हुई। आयोग को 2 महीने में यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि पुलिस घटना के लिए अभी तक इस बाबा को जिम्मेदार क्यों नहीं मान रही। पुलिस ने ना तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर की और ना ही उसकी तलाश कर रही है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। एक 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार हाथरस वाला बाबा कहां फरार हो गया है? क्या सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने मैनपुरी वाले आश्रम के अंदर छिपा हुआ है? जो खुद को भगवान कहता था, वो अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़कर कहां भाग गया? क्या हाथरस कांड वाले बाबा को बचाया जा रहा है? हाथरस वाले बाबा के खिलाफ अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है? आज बाबा के पास ऐसी कोई शक्ति थी तो बाबा क्यों भागे भागे घूम रहे हैं? उस शक्ति का प्रयोग करके आ जाते और जो लोग मरे हैं उनको जीवित कर देते। उन फॉलोअरों को सरकार मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है। उन फॉलोअरों ने इनकी इतनी बड़ी कोठी बना दी। हाथरस की घटना को 2 दिन बीत गए हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का कुछ पता नहीं है। वो कहां है, किसके साथ है, फरार है, किसी आश्रम में है, कुछ पता नहीं। सबसे ज्यादा आशंका तो इस बात की है कि नारायण साकार हरि या सूरजपाल अपने मैनपुरी के इसी आश्रम में है, क्योंकि इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि सूरजपाल हाथरस से भागकर सीधे इसी आश्रम में आया था। यह सीसीटीवी फुटेज आज आया है, जिसमें 2 जुलाई को बाबा नारायण साकार हरि भागता हुआ दिख रहा है। 2 जुलाई को 1:41 का यह वीडियो है, घटनास्थल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर का। इसमें बाबा साकार हरि का काफिला दौड़ रहा है और इसी सफेद रंग की गाड़ी में बाबा बैठा हुआ है। अब कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि बाबा नारायण साकार हरि 3 बजे मैनपुरी पहुंच चुका था। मैनपुरी पहुंचने से पहले दोपहर को 2:48 पर सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने बाबा से फोन पर बात की। शायद बाबा ने देव प्रकाश से घटना की जानकारी ली होगी। दोनों के बीच कुल 2 मिनट 17 सेकंड तक बात हुई। पुलिस ने इसी देव प्रकाश मधुकर को घटना का आरोपी माना है। वो भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। एफआईआर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका एनबीडब्ल्यू इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहां रोकने का प्रयास किया, जो वहां मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हाथरस पुलिस कार्यक्रम के आयोजकों पर एफआईआर तो कर रही है, लेकिन बाबा को फिलहाल छोड़ दिया गया है। पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आयोजनकर्ता और बाबा के सेवादार हैं, जबकि मुख्य आरोपी वेद प्रकाश मधुकर की तलाश जारी है। वो भी सूरजपाल का मुख्य सेवादार बताया जा रहा है। वेद प्रकाश हाथरस के सिकंदरा राव का ही रहने वाला है। सवाल है कि क्या पुलिस इस बाबा को कोई छूट दे रही है? क्या बाबा पर पुलिस ढिलाई बरत रही है? 121 लोगों की मौत के बाद भी बाबा पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम क्यों नहीं है? यह घटना बाबा के ही सत्संग में हुई है, तो क्या बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? बाबा घटना के बाद से गायब है, भक्तों के साथ भी नहीं दिखा है। क्या बाबा भाग नहीं रहा? लेकिन पुलिस को लग रहा है कि अगर आगे जांच में बाबा की भूमिका आएगी तो फिर पूछताछ भी होगी और गिरफ्तारी भी की जाएगी। जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया, ये आज विवेचना का पहला दिन था। जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना
और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई, उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी जैसा मैंने बताया वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द विवेचक एंड द फैक्ट्स दैट कम्स इनटू द प्लेस कि क्या निकलता है। जांच में ही तो बड़े बड़े खेल हो जाते हैं, और इस पूरे केस में खेल होने की आशंका क्यों लग रही है, ये समझने के लिए आपको कल रात की मैनपुरी में बाबा के आश्रम की ये तस्वीरें देखनी होंगी। कल मैनपुरी पुलिस बाबा के इस आश्रम में रात में 11 बजे दाखिल हुई और करीब 1.25 घंटे के बाद बाहर निकली। जब पूछा गया तो पुलिस वाले पहले तो टालते हुए नजर आए। जब जोर देकर पूछा गया तो कहने लगे कि सुरक्षा चेक करने आए थे। इसलिए आए थे सर आप? क्या उस आरोपी की तलाश में जो हमारी सिक्योरिटी है, जिसको कि हम लोग लगाए हैं, उसी को मैं चेक करने आया। लेकिन सर अंदर है सर, बाबा अंदर है, वहाँ कोई मिला नहीं सर। हमसे बात कीजिए, फोन पे मत कीजिए। आप अंदर गए थे तो वहाँ पे बाबा दिखाई पड़े सर। अंदर क्या मिला आपको? सर सिक्योरिटी रात में आई है, आप लोग तो मामूली बात तो नहीं है ना सर? तो बाबा अंदर है सर, बाबा अंदर है सर। एक मिनट बोलने दीजिए, बाबा को अंदर नहीं देखा। खुद पुलिस कह रही है कि अंदर बाबा है नहीं या उन्होंने नहीं देखा, तो फिर पुलिस कौन सी सुरक्षा व्यवस्था चेक करने के लिए आई थी? पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि वो एफआईआर में नामजद आरोपी की तलाश में पहुंची थी। ज्यादा कुरेद कर पूछने पर तो पुलिस वाले और ज्यादा भड़क गए। अंदर और बाहर हम लोग डेली प्रत्येक दिन सर्च करते हैं कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत न हो जो यहाँ पर हैं। एक मिनट चुप यार, भाई बोलने दो। जी 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 सर, रात में एसओजी की टीम आई, एडिशनल एसपी साहब खुद आए, राहुल मिठा साहब क्यों आए? नहीं, हम लोग हमेशा आते हैं, देखते हैं कि जो ड्यूटियां हमें लगी हैं, ड्यूटियां सही ड्यूटी कर रही हैं नहीं कर रही हैं। सर कल रात हम यहाँ पे थे, कोई टीम यहाँ पे नहीं आई थी, लेकिन आज बड़ी संख्या में नहीं, कल भी फोर्स थी, आज ही फोर्स है। अचानक से रात में बाबा न कल यहाँ थे न आज यहाँ हैं। हाँ, तो अचानक से रात में आने के लिए अरे भाई एक आदमी पूछो। अंदर कितने लोग हैं, कितने अनुयायी हैं, सेवक हैं, जो भी सेवादार कितने? 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन 1.25 घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में 1.25 घंटे नहीं, हम अंदर नहीं रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग न रहे। बाबा कहां है ये तो पता नहीं, लेकिन अभी भी बाबा की अंधभक्ति में लीन भक्त उनके आश्रमों के बाहर पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अंधश्रद्धा होती ही ऐसी है कि भक्त तथ्य सुनना नहीं चाहता है। उन्हें तो बाबा नहीं बल्कि परमात्मा नजर आता है। वो सूरजपाल को सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि ही कहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का लेन देन नहीं मिला। यहाँ तक कि 14 साल में हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया, ना कोई पान फूल माला आदि बता कि इसकी प्रकार का चढ़ावा भी नहीं पाया है। इस चीज को मान के हम इन्हें परमात्मा स्वीकार करते हैं और सबसे बड़ी हमें शांति मिलती है। और क्या है, जब भी समय मिलता है दर्शन कर जाते हैं। यानी कि वो बाबा आपसे पैसे नहीं मांग रहा, फूल चढ़ावा नहीं मांग रहा, तो वो भगवान हो गए। वो इस आधार पे मैंने कह दिया कि जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जहाँ पर पान फूल माला आदि बतासे का चढ़ावा नहीं होता है या जहाँ पे चढ़ावा होता है वहां मैं होते हुए भी नहीं होता हूँ। तो मैंने गीता भी पढ़ी, उसके आधार पे मैंने इन्हें परमात्मा स्वीकार किया है। उनसे मिलते जुलते यहाँ पर देखने को मिला। बाबा की तलाश में हमारी एक टीम कासगंज के आश्रम भी पहुंची। ये बाबा की जन्मभूमि है। यहाँ भी भक्त रहते हैं, साथ में सेवादार होते हैं जो आश्रम की देखभाल करते हैं। इस आश्रम में भी लोगों की आस्था से खिलवाड़ का पूरा इंतजाम है। यहाँ हमें वो हैंडपंप मिले जिनका पानी पीने से बीमारी ठीक होने का दावा किया जाता है। जैसे ही आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में आपको कई सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंडपंप मिलते हैं। और मान्यता यह है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस हैंडपंप का पानी पीते हैं, इस पानी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावन माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। और ये माना जाता है कि इस पानी को पीने से लोगों की बीमारियाँ खत्म होती हैं, उनका जो कष्ट होता है वो खत्म होता है और उनकी जो परेशानियाँ हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। आश्रम में बाबा के भक्त भी थे
इन्हीं भक्तों से हम भी मिले। भक्त बाबा का कोई दोष मानने को तैयार नहीं है। उनके पास बाबा के चमत्कारों की एक नहीं कई कहानियां हैं। किसी की हैंडपंप का पानी पीने से बीमारी ठीक हुई है तो किसी को शांति और समृद्धि मिली है। जितने मुंह उतनी बातें। यहाँ पे जो आता है, कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से, बाकी सारी चीजों से लोगों की बीमारियां, परेशानियां खत्म होती हैं। आप लोग मानते हैं इस बात को? मेरी खुद हुई है। आपकी परेशानी दूर हुई है? क्या समस्या खत्म हुई है? मेरे स्टोन थे, काफी दवाई ली मैंने, फतेहगढ़ से, फरकोबाद से, गंज से, पटियाली से, कहीं से नहीं निकली। मैं यहाँ पे जुड़ी, यहाँ पे आई गई, यहाँ के पानी से नहाई धोई, मेरे स्टोन बाहर हो गए। यहाँ का पानी मतलब प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा पावन है। पानी तो एक देखो नहर का भी है, गंगा का भी है, लोग गंगा का पानी क्यों पीते हैं? नल हमारे घर पे भी है, नल यहाँ पे भी है। कुछ तो चमत्कार है यहाँ पे। आज की दुनिया में लोग चमत्कार को ही नमस्कार कर रहे हैं, पता है ये बात आपको? चमत्कार मतलब हो रहा है, हो रहा है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई हाथरस में। चमत्कार होता तो लोगों की मौत ना होती। गंगा मैया आप लोग क्यों जाते हैं? गंगा मैया में शक्ति है ना, तो वहाँ लोग क्यों डूबते हैं? किसी की मृत्यु को ये नहीं बदल सकते। जिसकी मृत्यु होनी है उसकी होनी है, ये नहीं बदल सकते इस चीज को। अगर ऐसे बदलते रहेंगे तो दुनिया में तो पता नहीं कितनी आबादी है, तो सबको जिंदा रखेंगे ये। क्या क्या अच्छी चीजें आप लोगों के साथ हुई यहाँ? चमत्कार बहुत कुछ है, बहुत अच्छा वो है। व्यवहार ये है कि मेरा लड़का 14 साल का हो चुका है, जब से मेरे कुछ भी नहीं हुआ, और मैं यहाँ आई, नमन भी किया, जल वगैरह पिया, और मेरे अब कुछ है। प्रभु का चमत्कार है, प्रभु बहुत कुछ हमको यहाँ से लाभ है, आराम है, चमत्कार ही है। आप बताइए, आपने जो देखा हो, परेशानियां लोगों की खत्म हुई हो, चमत्कार आपके साथ कुछ हुआ हो? चमत्कार देखिए, लोगों का विश्वास ही चमत्कार है। वैसा कोई मतलब वो नहीं है कि बाबा जी कहते हैं हमारे नल का पानी पियो आके आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, वो खुद नहीं कहते, वो नहीं कहते किसी को, वो नहीं कहते हैं। ठीक है, हमारा की आस्था है। मेरी आस्था ही मेरा चमत्कार है। यहाँ जो पब्लिक आ रही है उनकी आस्था वही चमत्कार है। अंधभक्ति और श्रद्धा के गजब उदाहरण हैं। न सिर्फ आम लोग, बल्कि जो ड्रेस में ये सेवादार आपको नजर आ रहे हैं, ये भी बाबा की भक्ति में इतने लीन हैं कि ये सिर्फ यहाँ आश्रम की देखभाल के लिए ड्यूटी करने आए हैं। सेवादारों का पूरा एक सिस्टम है जिसमें रजिस्टर्ड सेवादारों का 4 महीने में एक बार ड्यूटी करने का नंबर आता है। सब स्वेच्छा से ये ड्यूटी करते हैं, अपने काम धाम से छुट्टी लेकर यहाँ कुछ दिनों के लिए ड्यूटी करने आए हैं। आप लोग बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम 2017 से काम कर रहे हैं, मतलब 8 दिन की हमारी ड्यूटी लगती है, महीने में 3-4 महीने बाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम फिरोजाबाद से हैं। ड्यूटी करने आते हैं? ड्यूटी करने आते हैं। सेवा भाव से या कोई पैसा भी दिया जाता है? निःशुल्क सेवा करते हैं। ट्रेनिंग दी गई है आप लोग को? कभी कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो क्या से काम करना है? परेशानी आ जाए तो उसको अपने ये शस्त्र है, इससे अपनी सहायता करो। ट्रेनिंग मिली है आप लोगों को प्रॉपर इसकी? ट्रेनिंग मिली उसकी। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? कौन देता था ट्रेनिंग? हमारे कमांडर साहब देते हैं। कौन है कमांडर साहब? शुगर सिंह, फिरोजाबाद के हैं। अब यहाँ पर वो सेवादार पहुंच रहे हैं जिनकी ड्यूटी शुरू हो रही है। वो पहले यहाँ पर आते हैं, पूरे जो यहाँ पर गेट होता है, जो प्रांगण होता है, उसको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जब ड्यूटी चेंज होती है तो यहाँ पर लोग आते हैं, सेवादार आते हैं, अपने जूतों को उतारते हैं, नमस्कार करते हैं गेट को, और उसके बाद ड्यूटी चेंज होने के बाद अपनी ड्यूटी को शुरू करते हैं। तो ऐसे भी काफी सारे सेवादार यहाँ पर हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाबा पर सवाल भी उठा रहे हैं। बाबा के बनाए तिलिस्म का भांडा फूट रहा है, बाबा के फैलाए अंधविश्वास का पर्दाफाश हो रहा है। ऐसे ही एक शख्स हमें मैनपुरी में मिले जो बाबा के आश्रम के पास ही रहते हैं। इन्होंने बाबा की पूरी पोल पट्टी खोल दी। भोले बाबा नाम का एक गैंग है। ये जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो मतलब ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग थे, उनको इन्होंने गुमराह करके एक अपने इसमें ले आए हैं गैंग में, जहां लोगों को तरह तरीके से ठगा जाता है। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं लेता हूं। बाबा जी के यहाँ एक लॉकेट बिकता है, उसकी कीमत 30 रुपया होती है। बाबा जी के यहाँ कैलेंडर बिकता है, उसकी कीमत 50 रुपया होती है, जिस पर भोले बाबा जो सूरजपाल सिंह है उनका फोटो लगा होता है। एक समोसा बिकता है, प्रसादों 15 रुपए कीमत होती है, खस्ता बिकता है 20 रुपए कीमत होती है। इस तरीके से ये धन अर्जित करके इन्होंने लगभग 100 से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है। और जो गरीबों द्वारा शोषित किया गया धन है,
बाबा जी के पास एक गुंडों की जमात थी जो खड़े होकर लोगों को टॉर्चर करती थी, लोगों से शोषण करती थी। नारायणी सेना जिसे बोलते हैं, जो पीले कपड़े पहन के होमगार्ड जैसी ड्रेस पहन के घूमते थे, बाहर के आदमी देखते समझते थे ये फोर्स है, लेकिन वो बाबा के गुंडे थे। वो मतलब पब्लिक को वीडियो नहीं बनाने देते थे, जो बाबा का तिलस्म टूट जाए, पब्लिक को बात नहीं करने देते थे, बाबा किसी फॉलोअर से बात नहीं करते थे। गाड़ी से गए, मंच के आसपास महिलाओं की जमात रहती थी, बाबा ने भाषण दिया, बाबा गाड़ी में बैठ के चले आए। आज तक किसी ने यही नहीं जान पाया बाबा ने क्या भाषण दिया। बाबा ने किसका रोक दो उसके, कोई एक ऐसा कैंसर पीड़ित थर्ड स्टेज का आदमी आए, वो आपके सामने आके मीडिया पे कहे बाबा ने हमें सत्य सही कर दिया। लेकिन मैंने अपनी आंखों से बाबा का चमत्कार इतना जरूर देखा है कि बाबा बर्खास्त सिपाही थे, आज 200 करोड़ के आदमी बन गए।